न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। आसनसोल नगर निगम के नए मेयर पर शुक्रवार को फैसला संभव। इसी दिन तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी करेगी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक। मतगणना केंद्र में हंगामा के मामले में 31 नामजद और 100 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। काउंसिलर चुने गए बीजेपी के गौरव गुप्ता और कांग्रेस के गुलाम सरवर एवं SM मुस्तफा के भी FIR में नाम। जो 34 বছর যা আমরা দেখেছি ওর থেকেও এই দু হাত এগিয়ে যাচ্ছেন। अंडाल में खदान में मिली युवक की लाश, माता पिता ने लगाया लड़की के परिवार पर हत्या का आरोप। आसनसोल प्रगति और BN घाटी के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर, 133 लोगों ने किया रक्तदान। आसनसोल नगर निगम के नए मेयर पर चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन गुरुवार तक इस संबंध में कोई फैसला तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने नहीं किया। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को आसनसोल समेत विधाननगर और चंदननगर के नए मेयर पर फैसला हो जाएगा। आसनसोल के साथ ही चंदननगर और विधाननगर निगमों का चुनाव हुआ था। दरअसल शुक्रवार इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आसनसोल के वरिष्ठ तृणमूल नेता और कानून मंत्री मलय घटक सोमवार की शाम को ही कोलकाता रवाना हो गए थे। वह कोलकाता में हैं और बहुत संभव हो कि आसनसोल मेयर के संबंध में उनकी पार्टी सुप्रीमो और अन्य नेताओं से चर्चा हुई हो। इधर आसनसोल में मेयर के दावेदार कई चुने गए पार्षद भी कोलकाता में हैं। बहरहाल आसनसोल नगर निगम समेत 3 नगर निगमों के चुनाव को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा निर्देश दिया है। बीजेपी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नगर निगम चुनाव में प्रयोग किए गए CCTV कैमरे के फुटेज को सुरक्षित और संभाल कर रखा जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने नगर निगम चुनाव में कथित हिंसा और धांधली के संबंध में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को हल्फनामा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए 12 फरवरी को मतदान हुआ था और 14 फरवरी को मतगणना हुई थी। लेकिन मतगणना से पहले 13 तारीख की रात को धतका पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो CCTV को लेकर हंगामा हुआ था और उसके बाद पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, यह उसी का दृश्य है। उस रात कुछ समय के लिए स्ट्रांग रूम में बाहर जो CCTV कैमरा लगाए गए थे वे बंद कर दिए गए थे, वे बंद हो गए थे। इसे लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों समेत निर्दलीय उम्मीदवारों ने जमकर हंगामा किया था। पुलिस से काफी बहसबाजी भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। कई लोगों को लाठी खानी पड़ी थी, यहाँ तक कि पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया था। बहरहाल मतगणना के दिन यानी 14 तारीख को जब पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांतम ने मतगणना केंद्र का दौरा किया था तो स्पष्ट कहा था कि जिन लोगों ने अफवाह फैलाई थी और हंगामा किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इनमें 31 लोगों के नाम सहित 100 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। FIR में जिन लोगों के नाम है उनमें पार्षद चुने गए 3 लोग भी हैं। ये हैं बीजेपी के गौरव गुप्ता और कांग्रेस के SM मुस्तफा एवं गुलाम सरवर। इनके अलावा एक महिला उम्मीदवार रेखा सिंह और एक पत्रकार सोना मास्टर के भी नाम है। यह FIR किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि स्वयं आसनसोल उत्तर थाने के इंचार्ज तन्मय राय ने दर्ज करवाई है। इसकी तारीख 14 फरवरी दी गई है। बताया जा रहा है कि FIR में जो धाराएं दी गई हैं वे गैर जमानती हैं। बहरहाल मतगणना केंद्र के हंगामे को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को लेकर आसनसोल का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी पार्टियों ने इसकी काफी निंदा की है। CPM नेता पार्थ मुखर्जी ने इसे लोगों के अधिकार को दमन करने का तरीका बताया है और इसके खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की है। निर्वाचन पूर्व एवं निर्वाचन परवर्ती क्षेत्रे जे सन्त्रास चलছে তা নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ। বহু দুষ্কৃতী আসানসোল দখল করে নিলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো
আইনি ব্যবস্থা পুলিশ নেয়নি। আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে, বেছে বেছে বামপন্থী কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এবং এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা মনে করি আসানসোলের সমস্ত নাগরিক বৃন্দের তাদের দলমত निर्विशेषे তাদের রাস্তায় নামা দরকার এবং নাগরিকদের রাস্তায় থাকা দরকার। वहीं बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने भी पुलिस कार्रवाई को तृणमूल कांग्रेस के दबाव में किया गया फैसला बताते हुए कई सवाल उठाए हैं। বুথ রিগিং, ছাপ্পা মেরে ভোট দখল করার পরেও তৃণমূলের মনে শান্তি হচ্ছে না। নিজের জোরে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের জোরে 7টা ওয়ার্ডে মাত্র আমরা জয়ী হয়েছি, কয়েক জায়গায় কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। তাদেরকেও দমাতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে হবে। যারা বম গুলি চালালো সেখানে পুলিশকে দেখা গেল না, তৃণমূল গুন্ডাদেরকে ধরার জন্য পুলিশকে দেখা গেল না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা জিতে এলো, জোর থাপ্পড় দিল তৃণমূলের নেতাদের মুখে, তাদেরকে দমাতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে হবে। সিপিএম অনেক এরকম মিথ্যা মামলা করেছে, সেগুলো আমরা ফেস করেছি। আরো যটা পারবেন মিথ্যা মামলা করুন, আমরা ফেস করব। কিন্তু এই তৃণমূলের চাটুকার পুলিশের সামনে মাথা নত করবে না, করবে না, করবে না আমাদের भारतीय जनता पार्टी কর্মীরা एज वेल एज विरोधी अन्य কর্মীরা। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले और जीत हासिल करने वाले गुलाम सरवर ने भी पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में आलोचना की है। তো নিশ্চয়ই এই জানার পর যে যারা ক্যান্ডিডেট তারা তো নিশ্চয়ই আসবেই দেখতে গেছে, জিজ্ঞেস করতে গেছে যে স্যার মানে এই যে স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেল, 1 ঘন্টা হয়ে গেল স্যার স্ক্রিনটা চলছে না, তার মানে কি হচ্ছে? এইটা জানার তো সবার অধিকার আছে। এটা কি অন্যায় কাজ করলো? বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে দায়িত্বে ছিলেন তাকে এসে ওনাকে বোঝানো উচিত ছিল যে কি টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছে বলে এইটা স্ক্রিনটা অফ হয়ে গেল। কিছু না জানিয়ে, কিছু না বলে এমন তো কোনো ক্যান্ডিডেট কোনো গায়ে হাতে হাত দিল না, এমন কোনো জিনিস ভাঙচুর করলো না, কিছুই করলো না। ভদ্রতাভাবে জিজ্ঞেস করছে, এজিটেশন করছে যে কেন 1 ঘন্টা থেকে বেশি হয়ে গেল স্ক্রিনটা অফ রয়েছে। এই কোশ্চেন করা, এই জিজ্ঞেস করা, এই বলার মানে তার মানে বিরুদ্ধে যদি নন অ্যাভেলেবল সেকশন কেস হয় তাহলে তো আমার মনে হয় যে 34 বছর যা আমরা দেখেছি ওর থেকেও এই 2 হাত এগিয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে বেশি আমাদের আর কিছু বলা থাকছে না। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोलाई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अंडाल थाना इलाके में एक युवक की कथित रूप से हत्या कर दी है। युवक के माता पिता ने अपने 24 वर्षीय बेटे रॉबिन यादव की हत्या का आरोप एक लड़की के परिवार पर लगाया है और उनको गिरफ्तार करने की मांग करते हुए गुरुवार की सुबह अंडाल थाना पहुंचकर अपना विरोध जताया। जब रॉबिन यादव की लाश पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही थी तो उसके माता पिता लाश को ले जाने से रोक रहे थे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने और पिकअप वैन के आगे लेट गए। फैसला नहीं है, बॉडी ऐसे नहीं जा सकता। इसको बॉडी को क्यों बॉडी नहीं हमको चाहिए, इंसाफ करेंगे। मर जाएंगे हम, ले जाइए लाश। लड़की का बाप को बुलाइए, इसका माँ का। जानकारी के मुताबिक अंडाल थाना क्षेत्र की रियल काजोड़ा कोलियरी के नीचू सेंटर निवासी रॉबिन यादव मंगलवार की रात से गायब था। वो आखिरी बार 3 दोस्तों के साथ देखा गया था। काफी खोजबीन करने के बाद वह नहीं मिला। बुधवार की शाम को उसकी लाश एक परित्यक्त खदान में मिली थी। वहीं से उसका पल्सर बाइक भी मिला। रॉबिन के पिता महावीर यादव का कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। 4 माह पहले एक व्यक्ति ने उसके बेटे की हत्या की धमकी दी थी। उसका बाप के, उसका माँ के और उसका लड़की को, तीनों यहाँ थाना में आवे। एक आदमी मर्डर नहीं हुआ है और एक आदमी अंदर में दिखा दिया सो हम लोग के कि एक आदमी मारा है, एक आदमी नहीं मारा है। वो 3 आदमी उसका बाल बका नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन वो एक आदमी मारा नहीं, एक आदमी खाली सिंपल हमको दिखा रहा है। वो सब उसका पूरा कुश्ती खानदान आवे यहाँ थाना में। पूछताछ होना चाहिए ना, वो CBI चेक करावे। किस पे संदेह है आप लोग का? हाँ, संदेह किस पे है? संदेह हमको है जो धमकी दिया है। आज से 4 महीना पहले धमकी दिया हमको। जीवलाल यादव की 11 नंबर में हम मार के फेंकवा देंगे, समझे। और वही हुआ, जहाँ पर वो बोला है वहीं पर डेड बॉडी मिला है। पुलिस का बुलाया गवाह है। उसका नाम लीजिए। और उसका जाटो यादव मेरा घर में धमकी आके दिया है कि देखो ये लड़का वहाँ मेरा घर के आसपास घूमता है, तो समझा लो ना मार देंगे। राजनीतिक पार्टी लोग सपोर्ट कर रहे थे पहले से दुनिया भर। वो केस बिहार से मर्डर करके आया है। वो आदमी जो आदमी मेरा लड़का का मारा है वो बिहार से मर्डर करके भागा है। वो यहाँ कहाँ बंगाल का है कि बंगाल में आकर के सब मर्डर कर देंगे जैसे मर्डर से। क्या कारण है जो इतना बड़ा कांड हुआ है? इतना बड़ा कांड है हमको कुछ पता नहीं है। वो बोला हमारा लड़की से FIR चलता है, समझ गए। वो हमको आकर धमकी देके गया था, मेरा लड़की से FIR चलता है। हम लड़का पूछे, बोला ऐसा कोई बात नहीं है, वो दोनों का मोबाइल मंगाया जाए। वो दोनों मोबाइल में होगा। लड़की लड़का केस जो है मोबाइल से होता है। मोबाइल दोनों मंगावे, मेरा मोबाइल मंगावे, लड़का का उसका मोबाइल मंगावे, दोनों में मेरा लड़का का मोबाइल उसी पास है। बहरहाल पुलिस ने बुधवार की शाम को ही रॉबिन की मौत के सिलसिले में एक युवक को हिरासत में लिया है। अंडाल के ACP ताहिद अनवर ने बताया कि शक के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। এখন আমরা একজন যেটা FIR নেম ছিল তাকে অ্যারেস্ট করে আনা হয়েছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে। হ্যাঁ, আমরা সমস্ত তথ্য প্রমাণটাকে একসঙ্গে করি, তারপরে
पश्चिम बर्धमान जिले में 2014 के ऐसे करीब 200 प्राइमरी टेट पास युवक युवतियां हैं जिसको अभी तक स्कूल में ज्वाइनिंग टीचर के रूप में नहीं मिली है। गुरुवार को ऐसे कुछ टेट पास युवक युवतियों ने आसनसोल के कन्यापुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और उसके बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया जिसमें उन्हें तत्काल ज्वाइनिंग देने की मांग की गई। আমরা 2014 সালের স্টেট পাস ট্রেন ক্যান্ডিডেট 11 নভেম্বর 2020-তে দিদি আমাদের বলেছিল যে আমাদের রাজ্যে মোট আর 20,000-এর মতো ক্যান্ডিডেট পড়ে আছে পাস ক্যান্ডিডেট ট্রেন্ড তাদেরকে প্রথম দফায় 16,500 প্রথম দফায় নিয়োগ করা হবে তারপর বাকি যারা থাকবে তাদেরকে ফেজ বাই ফেজ ধাপে ধাপে নিয়ে নেওয়া হবে। তো 11 নভেম্বর পর 15 ফেব্রুয়ারি 2020-তে মেরিট লিস্ট বেরোয় ফার্স্ট পেজে। তারপরে আমরা বিভিন্ন সূত্র আরটিআই করে জানতে পারি যে টোটাল 11,500 থেকে 12,000-এর মতো ক্যান্ডিডেট নেওয়া হয়েছে, তারপরে আর কাউকে নেওয়া হয়নি। এবারে দিদির ঘোষণার 1 বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর আজকে 17 ফেব্রুয়ারি মানে 1 বছর 2 দিন হয়ে গেল, এখনও আমরা মাত্র 7 থেকে 8,000 নট ইনক্লুডেড ক্যান্ডিডেট পড়ে আছি। তো দিদির ঘোষণা সত্ত্বেও আমরা এখনও নিয়োগ পাইনি, তাই আমরা রাস্তায় নেমেছি। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।
आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन में गुरुवार को सामाजिक संगठन आसनसोल प्रगति और प्रसिद्ध वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछले 8 सालों से आसनसोल प्रगति और बीएन घाटी द्वारा मिलकर रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया। आसनसोल प्रगति के सदस्यों और बीएन घाटी के मालिक एवं कर्मचारियों ने इस शिविर में रक्तदान दिया। कुल मिलाकर 133 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके साथ ही अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। रविंद्र भवन में आयोजित सफल रक्तदान के संबंध में वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी की तरफ से रिंटू घाटी ने बताया कि सामाजिक दायित्व के तहत यह रक्तदान किया गया। क्या वर्ष में आपकी क्या भूमिका रही बीएन घाटी की? 8 साल से प्रगति और बीएन घाटी यौथ उद्योग में रक्तदान का शिविर आयोजन होता है हर साल। इस साल भी वही है। इसमें 130 मेंबर्स रक्त डोनेट किया है। अच्छा सर। और किस उद्देश्य से आप ये करते हैं? समाज का भला के लिए करते हैं। रक्तदान का मतलब जीवन दान, ये उद्देश्य से हम लोग सब करता है। प्रगति और बीएन घाटी, इस पर बीएन घाटी का जो मेंबर्स है कंपनी का, उस पर सभी कंट्रीब्यूशन करता है, इसमें रहता है। वहीं आसनसोल प्रगति के सचिव पिंटू भट्टाचार्य ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के मौके पर कई जरूरतमंदों को कैश सहायता प्रदान की गई है। आज आसनसोल रविंद्र भवने आसनसोल प्रगति और बीएन घाटी যৌথ প্রয়াসে অষ্টম বার্ষিক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আজকের এই শিবিরে শুধু রক্তদান নয়, আসানসোল প্রগতির মূল কাজ হচ্ছে যে মানুষের সেবা করা। মানব সেবাই আসানসোল প্রগতির মূল ধর্ম। তো সেই ধর্ম পালনের জন্য আজকে আমরা দুজন গরিব মেয়ের বিয়েতে 15,000 টাকার চেক আমরা এখানে তুলে দিয়েছি। একজন কিডনি পেশেন্টকে আমরা 15,000 টাকার চেক তুলে দিয়েছি। এছাড়া আরেকজন কিডনি পেশেন্ট, তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে, তাকে 25,000 টাকা চেক দেওয়া হয়েছে। এবং একটি মেয়ে 20 বছরের মেয়ে বানপুরের, তার লাংসের প্রবলেম, আজকে সে ভেলোরে যাবে ট্রিটমেন্ট করতে। খুব গরিব ঘরের মেয়ে, তার বাবা লটারির টিকিট বিক্রি করে সংসার চালায়, তার হাতেও আজকে 25,000 টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমরা পড়াশোনার জন্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকি। 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक के उसकी हत्या कर दी। हैदराबाद में एक सिख नाबालिग लड़की से गैंग रेप और उसकी हत्या और हैदराबाद पुलिस की भूमिका के खिलाफ बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पश्चिम बर्धमान जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया और पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने से पहले जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में शामिल लोग बैनर और पोस्टर लिए हुए थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरिंदर सिंह ने बताया कि 14 साल की लड़की दुकान जाती है लेकिन घर वापस नहीं लौटती है। बाद में उसकी लाश पाई जाती है। पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय मामले को दबाने में लगी है। 2:30 बजे रात को करीब पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है उस परिवार को कि एक हमने डेड बॉडी रिकवर की है, आप आके उस डेड बॉडी को देख सकते हैं और उसका शनाख्त कर सकते हैं कि शायद कहीं आपकी बच्ची तो नहीं है। जब उस बच्ची के पेरेंट्स वहां जाते हैं और देखते हैं तो कि उनकी ही घर की बच्ची है और उस बच्ची की हत्या हो चुकी होती है। पुलिस की लापरवाही ये है कि पुलिस ने उस केस को रफा दफा करने के लिए उस तुरंत रात के ही अंधेरे में उस बच्ची के शरीर को जो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसलिए हमारा जो शक या पूरा यकीन है कि पुलिस की जो भूमिका रही है उस बच्ची और पूरे परिवार के साथ में जो लापरवाही करके आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, बीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, अभिनव गिनी हाउस।